नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। अभी 4 जगह उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव में ये फैसला हो जाएगा कि वाकई ही विपक्ष मजबूत हो रहा है या फिर एक तुक्का था। देखिए, 2019 के आंकड़ों की बात करूं तो जहां विपक्ष और वाम दल एक भी सीट नहीं ला पाए थे, तो 2024 में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। राजद 4 सीट पर और वाम दल 2 सीट पर। इसके बाद से ये ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष जो है मजबूत हो रही है, लेकिन ये मजबूती सिर्फ एक तुक्का है या सही में जीत की लहर है, ये बात अब साबित हो जाएगी जब 4 जगह उपचुनाव में जीत और हार का पता चल जाएगा। देखिए, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ये 4 जगह जो चुनाव होने हैं, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी, इन 4 जगह चुनाव होने में जो 2 सीट है, यानी कि रामगढ़ और बेलागंज, ये 2 सीटों पर राजद का गढ़ माना जाता है और यहाँ से जो विधायक थे अब ये सांसद बन चुके हैं। ऐसे में आपको बताते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो आप बात करिए बेलागंज सीट की। तो बेलागंज जहाँ पर 8 बार विधायक रहे सुरेंद्र यादव अब सांसद बन चुके हैं। इस सीट पर राजद को नए चेहरे की तलाश है। वहीं 1985 के बाद इस सीट राजद के ही नाम रही है और ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राजद यहां पर किस खिलाड़ी को उतारेगा, एक बड़ी चुनौती। दूसरे सीट पर अगर आप आइए तो दूसरा सीट जो है वो रामगढ़ की सीट है। ये भी राजद के प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा होता है यहां पर, क्योंकि यहां से जो है जो अभी राजद के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष यानी जगदानंद सिंह यहां से 6 बार चुनाव जीते हैं और अभी वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है। वहीं 2020 में उनके बेटे सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे, अभी वो बक्सर से जो है सांसद बन चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है राजद के सामने कि आखिर यहाँ पर आरजेडी किसको उतारेगी। एक नए चेहरे को उतारना है तो आखिर ये दोनों सीट भी जो है राजद का ही गढ़ माना जाता है। वही आपको बता दें कि 2015 में भाजपा ने सीट में सेंध लगाने की कोशिश की थी, फिर भी ये सीट राजद का गढ़ माना जाता है। देखने वाली बात होगी कि राजद किन उम्मीदवार को यहाँ पे उतारता है। इसके बाद तरारी सीट पर आइए। तीसरे सीट की अगर मैं बात करूं तो तरारी विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले सुदामा प्रसाद 2024 में लोकसभा चुनाव जीते और आरा के सांसद बन गए। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को उन्होंने हरा दिया। निश्चित तौर पर सुदामा प्रसाद के लिए ये जीत बड़ी है, लेकिन अब चुनौती है उनकी विधानसभा सीट। वो सांसद बन गए तो तरारी सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। इसके बाद अगर आखिरी सीट की मैं बात करूं तो इमामगंज विधानसभा सीट पर उदय नारायण चौधरी का एकाधिकार समाप्त कर जीतन राम मांझी ने अपने लिए नई सीट बना ली। अब 2015 से पहले मांझी मखदूमपुर में चुनाव लड़ते थे, लेकिन उस चुनाव में वो इमामगंज से भी उतरे थे। 2015 और 2020 में उदय नारायण चौधरी को हराने के बाद मांझी अब गया लोकसभा सीट से सांसद है और केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में इमामगंज सीट पर मांझी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका चयन भी आसान नहीं है। इमामगंज सीट से कौन उतरेगा, इमामगंज सीट पे किसको उतारा जाएगा, ये भी खूब चर्चा हो रहा है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी अपनी बहू को यहाँ से उतार सकते हैं, लेकिन वो भी अभी फाइनल नहीं है। एक कयासों का बाजार है कि जीतन राम मांझी यहाँ से अपनी बहू को उतार सकते हैं, लेकिन इन 4 सीटों पर खूब दावेदारी होने वाली है और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सब साफ होगा। 2 सीटें अगर मैं बात करूं तो रामगढ़ और बेलागंज जो राजद की गढ़ माना जाता है। वहीं तरारी पे CPI-ML ने दावेदारी की, वहां से भी जो है वो सांसद बन चुके। इमामगंज सीट बच रहा है और इमामगंज पे देखने वाली बात होगी कि कौन दावेदारी कर सकता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।